हेलो बच्चों, फिजिक्स अध्ययन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे किसका? समविभव पृष्ठ का। किसका करेंगे? समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ, इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब देखिए, जैसे नाम से ही लग रहा है, समविभव पृष्ठ। सम मतलब एक जैसा, समान, ऐसा पृष्ठ जिस पर क्या होगा? विभव समान होगा। आई बात? ऐसा पृष्ठ जिस पर विभव समान होगा तो वो क्या कहलाएगा? समविभव पृष्ठ कहलाएगा। आई बात समझ? अब देखिए, विभव के हमारे पास फॉर्मूला क्या है? बिंदु आवेश के कारण विभव 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। अब देखिए, या इसको और V बराबर, या इसको क्या लिखते हैं? K Q अपॉन R। क्लियर बच्चे? देख मेरे बच्चे, अब हमें मालूम है ये हमारे पास क्या होता है? कांस्टेंट, यानी K किसके बराबर? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये हमारे पास कितना होता है? 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब देखिए, अब ऐसा हमने पृष्ठ खींचना है, आई बात समझ में, जिसपे आपके पास, जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या हो? समान हो। कहां खींचना है? वैद्युत क्षेत्र में खींचना है। किसके वैद्युत क्षेत्र में खींचना है? कोई आपके पास सोर्स चार्ज होगा, आई बात समझ, यानी आपके पास स्रोत आवेश होगा, या आप हम ये कहते हैं कोई बिंदु आवेश है। आई बात समझ में? ये बिंदु आवेश है, इसका वैद्युत क्षेत्र है कोई। आई बात में? मैं मान के चला हूं ये पॉजिटिव चार्ज है, बिंदु आवेश है। अब इस आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। मैंने मान लिया उस वैद्युत क्षेत्र की दिशा, मान लिया, एज्यूम कर लीजिए कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा कहां की ओर है? यहां की ओर है। यहां की ओर मेरा हाथ ये लहरा रहा है, यहां की ओर वैद्युत क्षेत्र की दिशा है। तो इस पर हमने क्या खींचना है? हमने क्या खींचना है? ऐसा पृष्ठ खींचना है जिसके प्रत्येक बिंदु पर हमारे पास क्या हो? विभव समान हो। अब देखिए, अब विभव समान होने के लिए देखिए, Q जो है हमारे पास क्या होगा? कांस्टेंट। K तो कांस्टेंट है, ये है। आई बात समझ में? अब देखिए, Q भी कांस्टेंट होगा, K कांस्टेंट है, आराम से पढ़िए, कांस्टेंट है। Q यहां पे कांस्टेंट होगा। आई बात सुन में? देखिए, मैं बता रहा हूं, क्यों होगा यहां पे कांस्टेंट। देखिए, ये आवेश है, ये जो बिंदु आवेश लिया जिसके वैद्युत क्षेत्र में आपको पृष्ठ खींचना है। माना ये आपने 10 कूलाम का आपके पास आवेश लिया, ऐसा तो नहीं है कि आप इसके, ये आपके थोड़ी देर में आपके पास 3 कूलाम हो जाए, फिर आपके पास 15 कूलाम हो जाए, ऐसा नहीं है। 10 कूलाम है तो 10 कूलाम ही रहना है इसको। इसके वैद्युत क्षेत्र में हमें क्या खींचना है? पृष्ठ खींचना है। आई बात में? इसलिए इसको कांस्टेंट, इस कंडीशन में यहां हम कहेंगे कांस्टेंट है। आई बात में? क्योंकि इसके पृष्ठ, इसके वैद्युत क्षेत्र में कोई पृष्ठ खींचना है। अब हमने इसका वैद्युत क्षेत्र यहाँ की ओर, इसकी वैद्युत क्षेत्र की दिशा है। ऐसा नहीं है कि अभी आपके पास 4 कूलाम है, फिर थोड़ी देर में 10 कूलाम हो जाएगा, ऐसा तो होगा नहीं। आई बात समझ में? अब मुझे आपके पास एक समान होने के लिए अब मुझे क्या करना है? ऐसा पृष्ठ खींचना है कि मेरे पास R भी कांस्टेंट हो। आई बात में? कांस्टेंट मतलब समझ लो ना, एक जैसा हो, यानी पृष्ठ पर जो प्रत्येक बिंदु है उससे आपके पास कहां तक की दूरी? इस आवेश तक की दूरी, आई बात, बिंदु आवेश तक की दूरी आपके पास क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। आई बात में? अब देखिए, अब मैं ऐसे मान के चलते हैं, देखिए ये है, मैंने अब पृष्ठ खींच दिया, एक बार मान के चलिए ऐसे। आई बात में? वैद्युत क्षेत्र यहां की ओर था, इसके समांतर, वैद्युत क्षेत्र के समांतर मैंने एक क्या खींच दिया? पृष्ठ खींच दिया। अब देखिए, तो ये आपके पास आवेश है, आपको दिख रहा होगा, यह आवेश है। अब यहां मैं 2-3 बिंदु ले लेता हूं आपको समझाने के लिए। 1 बिंदु, 2 बिंदु, 3 बिंदु, 4 बिंदु। आई बात? इस पृष्ठ में मैंने 4 बिंदु ले लिए। क्लियर है मामला? अब देखिए, इस आवेश से
यहां तक की दूरी, इस बिंदु तक की दूरी आपको दिख रहा होगा, ऐसे कर देता हूं मैं। आई बात सुन, इस आवेश से इस पहले वाले बिंदु तक की दूरी कुछ होगी, आई बात सुन। अब इस आवेश से इस वाले बिंदु तक की दूरी क्या होगी, बढ़ जाएगी जो पहले थी उसके मुकाबले, क्लियर है। और इस आवेश से इस बिंदु तक की दूरी उससे भी ज्यादा हो जाएगी, दूरी आर दूरी यही है ना आपके पास, इस आवेश से यहां तक की दूरी को हम आर कहते हैं, आई बात समझ में, जैसे आपको मालूम है। चलिए, और इस आवेश से इस बिंदु तक की दूरी और ज्यादा हो जाएगी। इसका मतलब अगर ऐसे पृष्ठ खींचा तो आर हमारे पास क्या हो रहा है, वेरी कर रहा है, आई बात में। हर बिंदु पर आपके पास आवेश से पृष्ठ के बिंदु तक की दूरी हर बिंदु पर क्या आ रही है, अलग अलग आ रही है। यानी यहां आपके पास देखिए Q अपॉन आर, यहां आर आपके पास क्या आ रहा है, हर बिंदु के लिए वेरिएबल है, आई बात समझ में। ये यानी चेंज होते जा रहा है, आई बात है, यहां समान नहीं है, ठीक है, वेरिएबल है, वेरी कर रहा है, ठीक है, वेरिएबल है। अब देखिए इस वाली कंडीशन में जो मैंने अभी किया, आई बात समझ में, इतना समझ में आ गया होगा। यानी आर समान नहीं है, पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु से आपके पास आवेश तक की दूरी आपके पास क्या अलग अलग है, एक जैसी नहीं है, क्लियर हो गया बेटे, ठीक है, आएगा समझ में, इधर हो गया। अब देखिए मैंने ऐसा पृष्ठ खींचना है, इसके वैद्युत क्षेत्र में ऐसा पृष्ठ खींचना है कि इससे आवेश से आपके पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु की दूरी क्या हो, समान हो, तब कांस्टेंट होगा। देखो क्योंकि ये और ये तो अब हमें पता ही है, ये तो चेंज होंगे नहीं, आई बात में। अब ऐसा हमने पृष्ठ खींचना है कि आर भी हमारे पास चेंज ना हो। अब देखिए फिर मैंने थोड़ा सा पृष्ठ ऐसे खींच दिया, आई बात में, अब थोड़ा तिरछा खींच दिया, यानी वैद्युत क्षेत्र के साथ पृष्ठ आपके पास क्या बना रहा, कुछ कोण बना रहा है, आई बात में। अब देखिए यहां से ये चार्ज मान के चले, जो मेरे पास मार्कर है इसको थोड़ी देर के लिए आपके पास चार्ज मान के चले, क्या कौन सा, बिंदु आवेश, आई बात समझ में। अब यहां से इस बिंदु तक की दूरी कुछ होगी, इस बिंदु तक की दूरी, इससे इस बिंदु तक की दूरी, और इस आवेश से इस बिंदु तक की दूरी, और इस बिंदु तक की दूरी, इस आवेश से इस बिंदु तक की दूरी, इस बिंदु तक की दूरी, और इस आवेश से इस बिंदु तक की दूरी बराबर है, आई बात समझ में। क्या ये समभुज पृष्ठ हुआ, सोचिए, नहीं हुआ। अभी क्यों नहीं हुआ मैं बता रहा हूं, ये तो सिर्फ इतने। अब इस आवेश से इस बिंदु तक की दूरी देखिए, यहां तक की। अब देखिए इस आवेश से इस बिंदु तक की दूरी क्या है, इस आवेश से इस बिंदु तक की दूरी से अलग है, ज्यादा है, क्योंकि ये तिरछा है, ठीक है। इस आवेश से इस बिंदु तक की दूरी अलग है, इस आवेश से इस बिंदु तक की दूरी अलग है। यहां भी आर हमारे पास क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। ये इसका मतलब अगर हम ऐसे रखें, यानी वैद्युत क्षेत्र के साथ कुछ कोण बनाते हुए हम क्या क्या रखें, ये आपके पास पृष्ठ को हम कोई खींचे, तो फिर भी हमारे पास क्या नहीं हो रहा है, ये समविभव पृष्ठ नहीं हो रहा है, क्लियर है। अब देखिए, अब मुझे अभी भी मेरा काम है कि मुझे आर को क्या बनाना है, आर को क्या बनाना है, कांस्टेंट बनाना है, यानी आवेश से बिंदु के आपके पास पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु तक की दूरी को क्या बनाना है, एक जैसा बनाना है, क्लियर हो रहा है ना आप लोगों को। अब देखिए, तो मैंने फिर आपके पास तिक्रम लगाई, आई बात में, मैंने कहा अब मैं पृष्ठ रख देता हूं ऐसे, बिल्कुल ऐसे। ऐसा कहने का मतलब है वैद्युत क्षेत्र के साथ 90 अंश का कोण बनाते हुए। अब देखिए, अब इस कंडीशन में क्या होगा, इस आवेश से इस बिंदु तक की दूरी, इस आवेश से इस बिंदु तक की दूरी, इस आवेश से इस बिंदु तक की दूरी, आई बात समझ में, हर बिंदु तक की दूरी आपके पास क्या होगी, इस आवेश से बराबर होगी, आई बात में। अब ये पृष्ठ बहुत बड़ा हो गया, आई बात में, एक छोटा सा पृष्ठ लीजिए, आई बात में। अब कोई कहेगा यहां से उसका नापने लग जाएगा यहां तक की दूरी, फिर यहां से यहां तक की दूरी, ठीक है। अब इसको थोड़ा कॉन्सेप्ट को समझिए, छोटा सा कोई पृष्ठ है, आई बात समझ में, ये आपके पास इतना छोटा सा पृष्ठ है, आई बात में। चार्ज आपके पास कितना भी आपके पास इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, वो तो आपके पास उसमें कितना आवेश है उससे मतलब है हमें, आई बात समझ, उस पर आप कोई वस्तु है उस पर आवेश कितना है, आई बात समझ। तो इस कंडीशन में देखिए, ये आपके पास इससे इस बिंदु तक की दूरी, 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 सब बराबर है, समझ में आ गया आप लोगों के। अब देखिए यहां अब आर भी क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया,
इस कंडीशन में। अब देखिए, अब v क्या होगा, इसका मतलब हर बिंदु में v आपके पास, ये देखो k पहले से कांस्टेंट था, q वही रहना था, अनचेंज रहना। अब r भी आपके पास कोई परिवर्तन नहीं होगा, अनचेंज है। आई बात समझ में? अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब अब देखिए r भी वही रहना है। आई बात में? ये तो वही रहने हैं, r भी वही रहना है। इसका मतलब ये हुआ बेटे कि आपका पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या है, समान है। पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव समान है। आई बात समझ में? अब देखिए पृष्ठ के, समझ में आ गया, पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर आपके पास विभव क्या है, समान है। क्यों? अब r हमारे पास चेंज नहीं हो रहा है, q हमारे पास वही रहना था, वो भी चेंज नहीं हो रहा है, k भी चेंज नहीं हो रहा है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गई होगी आपकी पूरा। अब देखिए, अब आगे बढ़ते हैं। अगर हमारे पास देखिए आवेश क्या है, शून्य, सॉरी आवेश क्या है, एक समान है। अगर आवेश एक समान है तो ये पृष्ठ मान के चलता हूं अब मैं, ठीक है। ये आपके पास कोई भी दो तीन बिंदु ले लीजिए ये। अब इस पर विभव जो था 10 वोल्ट है, ये एक बार समविभव पृष्ठ मान के चलिए। और प्रत्येक बिंदु पर हमारे पास विभव समान हो रहा था, ये भी 10 वोल्ट है, इधर भी 10 वोल्ट होगा, इधर भी 10 वोल्ट होगा, इधर भी 10 वोल्ट होगा। अब विभवांतर कितना होगा? विभवांतर क्या होता है हमारा, वैद्युत क्षेत्र में किसी आपके पास परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, आपके पास एक बिंदु पे और तथा दूसरे बिंदु पे उनके विभवों का कितना अंतर है। आई बात में? विभवों के बीच कितना अंतर है। आई बात में? या एक आपके पास दूसरा है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य, एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य। आई बात समझ? अब देखिए यह विभवों का अंतर, ठीक है। अब विभवों का अंतर देखिए, दो आपके पास इन है, विभवों का अंतर 10 वोल्ट माइनस 10 वोल्ट 0, विभवांतर कितना हो गया हमारे पास, शून्य। अब देखिए यहां भी विभवांतर हमारे पास कितना हो गया, 10 वोल्ट माइनस 10 वोल्ट, आपके पास 0, डेल्टा V बराबर 0। कोई भी दो बिंदु ले लीजिए, ये भी दो बिंदु ले लीजिए। आई बात समझ में? ये भी आपके पास क्या, 10 वोल्ट माइनस 10 वोल्ट बराबर कितना, 0। कोई भी दो बिंदु ले लीजिए। आई बात समझ में? अब ये आपके पास क्लियर हो गया। अगर विभवांतर 0 है, आई बात में, तो इसका मतलब क्या है, परीक्षण आवेश को पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य भी क्या होगा, शून्य होगा। आई बात में? वही परिभाषा एक स्टेप वाइज में बता रहा हूं। अब देखिए क्यों होगा, डेल्टा V बराबर आपके पास क्या होता है, W/Q0। डेल्टा V विभवांतर आपके पास समविभव पृष्ठ है, ये तो मैंने 10 वोल्ट माना है, 15 वोल्ट है, 7 वोल्ट है, 7 20 वोल्ट है, जितना भी होगा, ये तो समझाने के लिए किया है। अब यहां से देखिए डेल्टा V आपके पास किसी भी कंडीशन में, यानी ये कितना भी हो, 10 हो, 15 हो, 20 हो, डेल्टा V हमारे पास क्या होना है, 0 हो जाना है। तो यहां से देखिए बेटे, तो W बराबर आपके पास W/Q0 बराबर आपके पास क्या हो जाएगा, 0, और W बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, 0। देखो अब यहां से आपके पास हो गया, आपको आवेश को वैद्युत आपके पास वैद्युत क्षेत्र में खींचे गए समविभव पृष्ठ पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए, यानी कार्य नहीं करना पड़ता है। आई बात में? ये आ गया हमारे पास शून्य। अब देखिए आप ऐसे भी आप कह सकते हैं, ये आपके पास आवेश था, एक आपके पास बिंदु इधर है, एक बिंदु इधर है, यहां से आपके पास इस बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, बल गुणा विस्थापन, बल तो उतना ही होगा, विस्थापन यहां से यहां R है, तो मान के चलिए 50 जूल, ठीक है। अब यहां से यहां तक की दूरी भी वही है। अब आप वैद्युत क्षेत्र तो एक समान है ही, ठीक है, और उस पर आपके पास परीक्षण आवेश भी एक ही जैसा है, तो आपके पास यहाँ विस्थापन वही आ रहा है जो विस्थापन यहाँ के लिए आ रहा था, तो यहाँ भी आपके पास कार्य कितना होगा, किया गया कार्य क्या होगा, परीक्षण आवेश को इस बिंदु से इस बिंदु तक ले जाने में ये भी 50 जूल। अब देखिए किया गया कार्य कितना हुआ फिर हमारे पास, 50 जूल माइनस 50 जूल, दूसरे तरीके से समझा रहा हूं मैं, 0। अब यहां आपके पास ये देखिए एक्चुअली में जो किया गया कार्य है
वो एक परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कार्य में कितना किए गए कार्य में कितना परिवर्तन हुआ वो होता है, वो किया गया कार्य, यानी कार्य में परिवर्तन। आई बात समझ में? एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में आपके पास कार्य में कितना परिवर्तन हुआ, यहां कार्य में कोई परिवर्तन ही नहीं हुआ। आई बात समझ में? किया गया कार्य आपके पास क्या हो गया, शून्य हो गया। अब यहां से और आगे बढ़िए, देखो एक एक चीज बड़े मजे से आपके पास बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इधर तक क्लियर हो गया? अब देखिए यह समविभव पृष्ठ बनना कब संभव हुआ, जब हमने क्या वैद्युत क्षेत्र के समांतर समविभव पृष्ठ खींचा तब संभव हुआ था ना जी ना। तब तो हमारे पास हर बिंदु पर क्या आवेश से हर बिंदु तक की दूरी क्या हो रही थी, अलग अलग हो रही थी, ये तो इसका मतलब संभव नहीं हुआ। दूसरा क्या, जब हमने तिरछा खींचा यानी हमने पृष्ठ क्या खींचा, आपके पास पृष्ठ क्या खींचा, किसके वैद्युत क्षेत्र की दिशा के साथ कोई थीटा कोण बनाते हुए खींचा, तब हुआ था क्या आपके पास हर बिंदु पर विभव समान, ये भी नहीं हुआ जी। कब हुआ था, जब हमने पृष्ठ को कब कहां खींचा था, वैद्युत क्षेत्र के लंबवत खींचा था। आइए बात समझ, जब पृष्ठ को कहां खींचा था, वैद्युत क्षेत्र के लंबवत खींचा था, यानी परपेंडिकुलर खींचा था। अब देखिए इसका मतलब आपके पास ये आपके पास जो आवेश है, परीक्षण आवेश की बात कर रहा हूं मैं, परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल क्या होगा, पृष्ठ के क्या होगा, लंबवत होगा। ये आपके पास जिसका वैद्युत क्षेत्र है उसको मैं धनावेश मान लेता हूं, जिसके वैद्युत क्षेत्र में पृष्ठ खींचा, और परीक्षण आवेश भी धन आवेश है, तो एक दूसरे को पॉजिटिव पॉजिटिव आपके पास चार्जेस क्या करें, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, धक्का मारेंगे। आई बात समझ? तो इसका मतलब ये आपके पास जो आपके पास दूसरा चार्ज है जिसके वैद्युत क्षेत्र में मैं पृष्ठ खींच रहा हूं, ये टेस्ट चार्ज को क्या करेगा, धक्का मारेगा यहां की ओर सीधा। तो हमने पृष्ठ ऐसा खींचा है, तो इस पर आपके पास जो बिंदु आवेश के कारण परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल कहां है, यहां की ओर। इसका मतलब यह तभी संभव है जब हमने क्या किया, परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल क्या हो, समविभव पृष्ठ के क्या हो, लंबवत हो, पृष्ठ के क्या हो, लंबवत हो। आई बात में? या दूसरे शब्दों में हम ऐसे भी कह सकते हैं, जब पृष्ठ क्या हो, वैद्युत क्षेत्र की दिशा के लंबवत हो। क्लियर हो गया? अब देखिए अगर बल आपके पास इसके लंबवत है, पृष्ठ के लंबवत है, तो इसका मतलब क्या है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी क्या है, पृष्ठ के लंबवत होगी, वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी पृष्ठ के लंबवत होगी। अगर वैद्युत क्षेत्र की दिशा पृष्ठ के लंबवत है, ध्यान से सुनिए, अगर वैद्युत क्षेत्र की दिशा पृष्ठ के लंबवत है तो इसका मतलब वैद्युत बल रेखाएं भी इस पृष्ठ के क्या होंगी, लंबवत होंगी। अब वैद्युत बल रेखाएं आपको मालूम है, वैद्युत क्षेत्र में क्या होती है, बहुत सारी वैद्युत बल रेखाएं होती है, हमने पढ़ी है ना। तो ये आपके पास ऐसे करके वैद्युत क्षेत्र को ऐसे दिखाते हैं, आई बात में, ये बहुत सारी वैद्युत बल रेखाएं। इसका मतलब वैद्युत बल रेखा क्या होगी, एक बल रेखा किसी एक पृष्ठ के किसी एक बिंदु से होकर जाएगी, तो इसका मतलब क्या है, वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर क्या होती है, लंबवत होती है, परपेंडिकुलर होती है। आई बात समझ में? देखिए इधर से एक वैद्युत बल रेखा गई, एक वैद्युत बल रेखा इधर से गई, एक वैद्युत बल रेखा इधर से, एक वैद्युत बल रेखा इधर से। इधर से जो वैद्युत बल रेखा जाएगी इस बिंदु, इस पृष्ठ पर, इस बिंदु के परपेंडिकुलर, ऐसे इधर, ऐसे इधर, ऐसे इधर, ऐसे इधर। अब आपके पास समविभव पृष्ठ क्या होगा, पूर्ण रूप से आप लोगों के क्या होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसको तो भूल ही नहीं सकते, आई बात समझ। लेकिन एक मेरी रिक्वेस्ट भी आप लोग मान लीजिएगा, अगर जो आपके पास नए बच्चे हैं जिनने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज, और आप पुराने बच्चे और लाइक भी कर दीजिए नए बच्चे, और अधिक से अधिक बच्चों को ये क्या करेंगे, आप लिंक को शेयर करेंगे। आई बात में? अगर ऐसा करने पर अगर हमारे पास क्या सब्सक्राइबर बढ़ते गए, ऐसे पुराने बच्चों के लिए भी है, अगर बढ़ते जाएंगे तो हमारा क्या होगा, उत्साहवर्धन होता है, मोटिवेशन हमें मिलेगा, हम और अच्छे से करेंगे। क्योंकि देखिए ये आपके पास आप लोगों का जाता कुछ नहीं है, आई बात समझ, क्योंकि आप, मेरा चैनल अभी न्यू है, आई बात समझ, आप लोगों ने खाली लाइक कर देना है, कोई पैसा तो खर्च हो नहीं रहा है, ठीक है, और आप लोगों ने सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, अपने दोस्तों को, सहपाठी को, सबको बताना है। आई बात समझ में? इससे क्या होगा, चैनल ग्रो होगा। आई बात में? बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनका आपके पास क्या होगा, पढ़ाई में भला होगा। आई बात समझ में? और हमें भी अच्छा लगेगा। क्लियर ना बेटे? तो आप ये आपके देखिए एक एकलव्य हुआ करते थे,
जो अपने गुरु के लिए क्या अंगूठा काट दिया करते थे। आई ना बात समझ में। एक आप लोग हैं शेयर सब्सक्राइब और लाइक ही नहीं कर पा रहे, गुरु दक्षिणा के रूप में दे दो भैया कुछ ना कुछ। आई बात समझ में। अब देखिए इतना हो गया, अब इसको मैं लिखता हूं। आप कहेंगे आप लोग कि नोट्स कैसे बनाएं। मैं इसलिए एक बेसिक से इसलिए कर रहा हूं क्योंकि नहीं तो नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं थी, आप समझ गए थे। लेकिन नोट्स भी इसलिए कि बच्चे को आप क्या करें, कॉपी पेन लेके आप लिखें और बच्चे को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए मैं आप इधर लिख भी देता हूं। आई बात में। फिर मैं समविभव पृष्ठ भी खींचूंगा। आई बात समझ में। देखिए मजे से पढ़िए आप लोग, जितना आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करेंगे, आई बात में, हर बच्चा सब्सक्राइब करे तो उसके बाद क्या होगा कि हमें भी आपके पास मन होगा, ठीक है, और अच्छे मन से वीडियो बनाएंगे और ज्यादा मेहनत से वीडियो बनाएंगे। अब देखिए चलिए अब मैं लिखता हूं इसकी परिभाषा, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या हो, समान हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है। यह हमने कह दिया। वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान हो समविभव पृष्ठ कहलाता है। अब देखिए अगर प्रत्येक बिंदु पर आपके पास विभव क्या है, समान है, तो इसका मतलब आपके पास क्या है, समविभव पृष्ठ के दो बिंदुओं के बीच विभवांतर कितना होगा, 0 होगा। हमने बता दिया। सम विभव पृष्ठ पर दो बिंदुओं के बीच विभवांतर कितना होगा बेटे, 0 होगा। अगर विभवांतर 0 है तो परीक्षण आवेश को समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य वर्क डन कितना आता हमारा, 0, यानी कोई कार्य नहीं करना पड़ रहा है। किसी आवेश को समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विस्थापित करने में किया गया कार्य कितना होगा, 0 होगा। अब यह समविभव पृष्ठ बनना तभी संभव है, मैं ये कहूंगा यह तभी संभव है जब आपके पास क्या, आवेश पर लगने वाला बल। यहां आवेश का मतलब जहां भी आवेश शब्द आ रहा, परीक्षण आवेश है। आई बात सुन रहे। यह तभी संभव है जब आवेश पर लगने वाले बल की दिशा आवेश पर लगने वाले बल की
दिशा क्या हो, पृष्ठ के क्या हो, लंबवत हो। दिशा पृष्ठ के लंबवत हो, पृष्ठ के लंबवत हो। अब पृष्ठ के लंबवत होने का मतलब क्या हुआ, वैद्युत आपके पास क्षेत्र भी क्या आपके मतलब आपके पास आवेश पर लगने वाला बल पृष्ठ के लंबवत होने का मतलब क्या हुआ बेटे, तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी जो होगी पृष्ठ की क्या होगी, लंबवत होगी। अतः वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी पृष्ठ के समविभव पृष्ठ के लिख देते हैं, समविभव पृष्ठ के क्या होगी कि दिशा समविभव पृष्ठ के लंबवत होगी, वत होगी। अब देखिए इसका मतलब क्या है, समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत बल रेखाएं क्या होंगी, लंबवत होगी। समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत बल रेखाएं लंबवत होती है, लंबवत होती है। क्लियर है, उम्मीद है आपके पास समझ में आ गया होगा। ठीक है, बहुत सरल सा है लेकिन कॉन्सेप्ट समझना है। अब इसमें से देखिए एक मैं आपके पास एक दो डायग्राम बनाता हूं और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये देखिए प्लस क्यू आवेश है कोई, ये अब आवेश सिंगल हो और आपके पास पॉजिटिव हो तो वैद्युत बल रेखाएं क्या होती है, आवेश से प्रारंभ होकर अनंत पर समाप्त होती है। पहले वाले चैप्टर में पढ़ा हमने। ये वैद्युत बल रेखाएं बना रहा हूं बेटे मैं। बहुत सारे बच्चे डायग्राम नहीं समझ पाते हैं। ये अब इस आवेश के चारों ओर हमने क्या खींचना है, एक पृष्ठ खींचना है। आई बात समझ में, एक पृष्ठ ये खींच दिया बेटे, दूसरा पृष्ठ ये खींच दिया और तीसरा पृष्ठ ये खींच दिया। अब ये तीनों पृष्ठ जो है तीनों पृष्ठ क्या है, समविभव पृष्ठ है। ये तीनों, पहला पृष्ठ, दूसरा पृष्ठ और तीसरा पृष्ठ, ये क्या है, समविभव पृष्ठ है। आई बात, जिसका वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। अब ये आप लोग इसको सर्किल समझ लेते हैं। आई बात सुनते हैं, सर्किल नहीं है वो, तभी तो समझ में नहीं आता। ये आवेश है, ये आप इस आवेश को इधर कोई इधर रख के इसके चारों ओर मैंने क्या खींच दिया, एक पृष्ठ खींच दिया। कैसा पृष्ठ होगा, चारों ओर खींच रहे हैं तो यहां से भी खींचेंगे, यहां से भी खींचेंगे, ऐसे भी खींचेंगे, ऐसे भी खींचेंगे, तो ये कैसा बनेगा, गोला। आई बात में, ऐसे करके ये पहला पृष्ठ है। आई बात में, आवेश क्या है, इसके केंद्र में होगा, इस गोले के केंद्र में आवेश होगा। अब ये आवेश के, अब ये आवेश जो है जो इसके अंदर है वो क्या है, वैद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर क्या है, वैद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर आ रही होंगी। वो वैद्युत बल रेखाएं क्या होंगी, इस पृष्ठ पर, इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर, ये देखिए पृष्ठ, इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर आपके पास क्या होगी, लंबवत होंगी। आई बात में, हमें पहले चैप्टर में भी पढ़ा है। आई बात में, तो आपके पास ये, आपके पास देखिए ये वैद्युत बल रेखा माना इस बिंदु पर आई, इस बिंदु पर वैद्युत बल रेखा क्या होगी, इसके लंबवत होगी।
ये इस पृष्ठ के इस बिंदु पर, पृष्ठ के इस बिंदु पर भी वैद्युत बल रेखा क्या होगी, लंबवत होगी। ऐसे ऐसे था तो इस बिंदु पर वैद्युत बल रेखा क्या होगी, लंबवत होगी। यानी ये वाली कंडीशन आपकी फुलफिल हो रही है कि आपके पास क्या है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा पृष्ठ के क्या होनी चाहिए, लंबवत होगी। ये तो क्लियर होगा। अब ये जो चार्ज है ये गोला है, आई बात में, ऐसे करके गोला गोले के केंद्र में होगा, आई बात में। तो केंद्र में होगा तो देखिए यहां तक की दूरी, ये दूरी, ये दूरी, ये दूरी, यानी इसके आपके पास चार्ज से और आपके पास जो पृष्ठ खींचा, पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु तक की दूरी क्या हमारे पास, आर क्या है, समान है, कांस्टेंट है। देखो v बराबर 1/k q अपॉन आर या v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन आर। अब ये तो आपको मालूम है कांस्टेंट, ये कांस्टेंट आर की बात कर रहा हूं, आर ही वेरी कर सकता था। अब यहां देखिए इसके केंद्र में मैंने रखा है, आई बात में, इसके केंद्र में रखा है, तो केंद्र से इस पृष्ठ के इस बिंदु तक की दूरी, इस बिंदु तक की दूरी, इस बिंदु तक की दूरी, इस बिंदु तक की, गोला है। अब मेरा हाथ पूरा गोला बन नहीं रहा होगा, आई बात समझ, तो वो आपके पास क्या है, समान है। तो आर समान है तो ये आपके पास इस बिंदु पर, पृष्ठ के इस बिंदु पर, इस बिंदु पर, हर बिंदु पर, इस बिंदु पर, इस बिंदु पर, हर बिंदु पर आपके पास क्या होगा, विभव क्या होगा, समान होगा। अब एक दूसरा पृष्ठ खींचा हमने, ये आपके पास खींचा वही केंद्र में, इसके बाहर भी ऐसे ही एक पृष्ठ और खींचा, चारों ओर ढकते हुए, ऐसे ही जैसे ये खींचा है उसको ढके हुए, तो ऐसे एक पृष्ठ और खींचा है, आई बात समझ में। तो वहां से आपके पास देखिए ये दूरी और ये दूरी, यानी इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु तक की दूरी आवेश से आर क्या है, समान है। यानी आवेश Q से इस दूसरे वाला जो पृष्ठ खींचा है वहां के प्रत्येक बिंदु तक की दूरी क्या है, समान है। क्यों, वो बिल्कुल केंद्र में है। अब गोला बनना, गोले के केंद्र से यानी पृष्ठ में आपके पास एक गोला, गोले के बाहर दूसरा गोला, उसके बाहर फिर तीसरा गोला, आई बात में, ये तीसरा गोला। तो यहां भी आपके इस पृष्ठ पर भी आपके पास क्या होगा, विभव समान होगा। ऐसे ही यहां से देखिए, यहां ये फिर गोले के बाहर एक गोला, फिर और गोला, आई बात में, ऐसे ऐसे करके खींचता, और आवेश इसके केंद्र पे ही है, आई बात समझ में। तो यहां पर हर बिंदु पर आपके पास, यहां भी क्योंकि आर ही वेरी कर सकता था, यहां आर वेरी नहीं कर रहा है, आई बात में। तो आपके पास क्या होगा, विभव आपके पास क्या होगा, इस वाले पे विभव आपके पास, इस वाले पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या होगा, समान होगा। ऐसे करके इस बिंदु पर, इस बिंदु पर, इस बिंदु पर, इस बिंदु पर, आई ना बात समझ में। ऐसे इस वाले में भी आपके पास, इस वाले पृष्ठ में भी क्या होगा, विभव समान होगा। इस वाले पृष्ठ में भी विभव क्या होगा, विभव इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या होगा, समान होगा। इसका मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि जितना विभव इस पृष्ठ पर होगा उतना विभव इस पृष्ठ पर भी होगा, उतना विभव इस पृष्ठ पर, ऐसा नहीं होगा, आई बात में। यहां मान के चलिए यहां से यहां तक की दूरी आर कम है ना, R1 दूरी मान लेता हूं, ये कम है, तो आपके पास विभव क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इधर मैं मान लेता हूं 15 वोल्ट विभव। अब देखिए आर दूरी बढ़ गई है, ज्यादा होगी दूसरे वाले पृष्ठ के लिए, ये R2 दूसरे पृष्ठ के लिए R2, ये दूरी बढ़ गई है तो विभव क्या होना है, कम होना है। आई बस इधर मान के चल रहा हूं मैं 10 वोल्ट है, और यहाँ और तीसरे के लिए और आपके पास ज्यादा दूरी, ज्यादा बढ़ गई तो आपके पास विभव और कम होगा, 5 वोल्ट मान लेता हूं, एग्जाम्पल के लिए मान रहा हूं खाली। अब इसका मतलब क्या है, जो पहला पृष्ठ है ये ऐसे करके, आई बात समझ में, तो इसके प्रत्येक बिंदु पर क्या होगा, 15 वोल्ट, 15 वोल्ट, 15 वोल्ट, 15 वोल्ट। और ये आपके पास है, तो इसके पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर क्या होगा, दूसरे पृष्ठ के 10 वोल्ट, 10 वोल्ट, 10 वोल्ट। ऐसे अगर आपके पास ये है तो इस पर भी क्या होगा, आपके पास प्रत्येक बिंदु पर कितना होगा, 5 वोल्ट, 5 वोल्ट, 5 वोल्ट। आई बात समझ में बेटे। अब देखिए एक दूसरा उदाहरण ले लेते हैं, एक और ले लेते हैं, ठीक है, डायग्राम एक और बना लेते हैं। आप लोग कॉपी पेन लेके नोट्स बनाइए और आराम से वीडियो देखिए, समझ में, पूरी वीडियो देखिए, आई बात समझ में। नहीं तो खाली आप 1 मिनट 2 मिनट देख के कुछ नहीं होने वाला। जब शुरू से आपके पास सभी वीडियो देखिए, आई बात में, हर वीडियो को, अगर आपको पीछे का आता तो फिजिक्स में आगे को आएगा, आई बात समझ में। पहला चैप्टर, दूसरा या दूसरे चैप्टर के जो पीछे की वीडियो मैंने बना रखी है, उन वीडियो को, एक एक वीडियो को आप अच्छे से देखिए, फिजिक्स कैसे नहीं आएगी,
आई बात है, फिजिक्स कुछ नहीं है, लेकिन फिजिक्स से आप कॉन्सेप्ट बेस है, आप हर कॉन्सेप्ट को आप जैसे जैसे पकड़ेंगे आई बात में आपको क्या होगा, परत दर परत आपके पास माइंड में आती रहेगी, परत दर परत खुलती रहेगी। आई ना बात समझ में। अब देखिए चलिए, अब मैंने आपके पास और कुछ पृष्ठ ले लेता हूं। एक पृष्ठ आपके पास ये है, ये है, एक दूसरा पृष्ठ ये ले लिया मैंने, एक तीसरा पृष्ठ ले लेता हूं। ये तीन पृष्ठ ऐसे रखे हैं, देखिए एक पृष्ठ रखा है, फिर दूसरा पृष्ठ रखा है ऐसे, फिर ऐसे तीसरा पृष्ठ रखा है। आई बात समझ में, एक पृष्ठ रखा है, दूसरा पृष्ठ रखा है ऐसे ही, आई बात में, एक पृष्ठ, दूसरा पृष्ठ, फिर तीसरा पृष्ठ, ऐसे एक के बाद एक करके समांतर में। अब देखिए वैद्युत बल रेखाओं की दिशा यहां की ओर है, ये पृष्ठ ए मान लेता हूं, ये पृष्ठ बी है, इस पृष्ठ सी है, नाम दे दिया इनका। अब यहां मैंने मान लिया इधर बेटे आपके पास कोई क्या है, प्लस क्यू आवेश है। ये अब देखिए ये आपके पास प्लस क्यू आवेश है इधर। अब मैंने ये एक पृष्ठ खींचा, इस पृष्ठ से आप ये देखिए ये पृष्ठ खींचा, इस आवेश से इस पृष्ठ तक की प्रत्येक दूरी क्या है, पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु तक की दूरी इस आवेश से क्या है, बराबर है। देखिए इस बिंदु आपके पास ऐसे है, ये इसमें लग तिरछा रहा होगा, है सीधा रखा हुआ है। आई बात में, इसमें तो ऐसे डायग्राम बनेगा। आई बात में, तो सीधा रखा है। आई बात में, तो इस ऐसे जो मैं समझा रहा हूं ऐसे समझिए, इस आवेश से इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु तक की दूरी क्या है, समान है। अगर दूरी समान है तो बेटे आपके पास v बराबर बार बार लिख रहा हूं मैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r से r, हर बिंदु तक की दूरी आपके पास बराबर है। तो इस पृष्ठ का प्रत्येक बिंदु यहां से आपके दूरी बराबर है, तो प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या होगा, समान होगा। तो यह पृष्ठ भी क्या कहलाएगा, समविभव पृष्ठ। क्लियर है। अब ऐसे ही देखिए यह इस आवेश से इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु तक की दूरी आपके पास क्या है, समान है। पहला आपके पास पृष्ठ था, यह आवेश था, अब दूसरा पृष्ठ यहां है। आई बात में, तो इसके प्रत्येक बिंदु तक की दूरी समान है, तो ये भी आपके पास यानी प्रत्येक बिंदु तक की दूरी यहां से प्लस क्यू चार्ज से प्रत्येक पृष्ठ तक, पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु तक की दूरी समान है, तो ये भी आपके पास क्या है, समविभव पृष्ठ है। ऐसे ही है, फिर इसके बाद और आगे इधर ले लिया हमने, तो यहां आवेश से इसके पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु तक की दूरी क्या है, समान है। अगर r कांस्टेंट जैसे ही हो जाता है तो आपके पास यहां भी आपके पास क्या है, समविभव पृष्ठ है। अब ये भी समविभव पृष्ठ है, ये भी समविभव पृष्ठ है, ये भी समविभव पृष्ठ है। आई बात समझ में। अब मान के चलिए ये आपके Q के नजदीक है, तो यहाँ आपके पास R कम है ना, तो आपके पास V ज्यादा होगा। मान के चलिए 50 वोल्ट था प्रत्येक बिंदु पर, समझने के लिए यहाँ प्रत्येक बिंदु पर कम होगा 45 वोल्ट। क्यों, आर बढ़ गई, आर बढ़ गई है तो आपके पास विभव क्या होगा, कम होगा, 45 मान लिया। जैसे जैसे दूरी बढ़ती है विभव कम होता है। और यहाँ देखिए ये दूरी और ज्यादा बढ़ गई तो प्रत्येक बिंदु पर 40 वोल्ट है। अब ये कोई आपके पास मान रहे हैं हम खाली समझने के लिए। आई बात समझ, ये आपके पास समविभव पृष्ठ हो गया। क्लियर हो गया आपके पास समविभव पृष्ठ। अब देखिए इसके दो तीन चीजें देखिए, नोट्स, नोट, आई बात सुन रहे क्या है, ये आपके पास ध्यान में रखने योग्य बातें हैं। आई बात में,
कंपटीशन में कहीं पूछ ले या इनके आधार पर आपके पास न्यूमेरिकल बन जाए, ये चीजें हैं। पहला, जो हमने समविभव पृष्ठ खींचा तो जो आपके पास आवेश है वो उसके क्या होना चाहिए, लंबवत होना चाहिए। परीक्षण आवेश को कैसा आना चाहिए, ऐसे, इसके लंबवत। परीक्षण आवेश समविभव पृष्ठ के कैसे होगा, लंबवत होगा। आई बात में, अगर तिरछा हो जाए, आई बात में, समविभव पृष्ठ के साथ कुछ कोण बनाए, फिर नहीं हो पाएगा। आई बात में, क्योंकि फोर्स आप अगर तिरछा आएगा तो फोर्स कहीं यहाँ की ओर लगेगा। अब यहाँ की ओर लगेगा तो इस पृष्ठ के साथ आपके पास 90 अंश का कोण नहीं बनाएगा, यानी इस पृष्ठ पर लंबवत नहीं होगा। आई बात, इस पृष्ठ पर लंबवत नहीं होगा जहां भी, तो ये 100% मान के चले, आप प्रैक्टिकली भी कर लीजिए। अगर लंबवत नहीं है तो इसका मतलब आर वेरी करेगा तो समविभव पृष्ठ नहीं हो सकता। इसका मतलब पहला हो गया हमारा, हम क्या कर सकते हैं, परीक्षण आवेश क्या होगा, समविभव पृष्ठ के क्या होना चाहिए, लंबवत होना चाहिए। पृष्ठ के कैसा होना चाहिए, लंबवत होना चाहिए। समविभव पृष्ठ बनने के लिए है ये कंडीशन। दूसरी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपके पास क्या है, पृष्ठ के क्या होनी चाहिए, लंबवत होनी चाहिए। ये तो आपको पहले भी लिखाई है आपने। अब दूसरा ये कहता है कि आपके पास जो वैद्युत क्षेत्र है, आई बात में, उसका आपके पास जो घटक होगा वो आपके पास क्या होगा, ये आप पृष्ठ के समांतर जो आपके पास घटक होगा या पृष्ठ के अनुदिश घटक होगा वो क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। आई बात समझ, यानी इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब सीधे सीधे ये हुआ कि पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र क्या होना चाहिए, लंबवत होना चाहिए। आई बात समझ। एक बार और सुन लीजिए, मैंने ये कहा कि आपके पास वैद्युत क्षेत्र का घटक, आई बात, कंपोनेंट, आई बात में, ये आपके पास पृष्ठ के समांतर क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। तो पृष्ठ के समांतर जो आपके पास घटक बनेगा इसका वैद्युत क्षेत्र का, वो क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। आई बात समझ में, वैद्युत क्षेत्र ई का पृष्ठ के समांतर या पृष्ठ के अनुदिश, बात एक ही है। ये देखिए, ये कोई पृष्ठ है, ये इसके समांतर कहे तो यही आएगा, समांतर, अनुदिश भी कहे तो यही आएगा, बात एक ही है ना। हाँ, वैद्युत क्षेत्र ई का पृष्ठ के, बहुत इंपॉर्टेंट है, पृष्ठ के समांतर घटक क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। अगर शून्य नहीं होगा, ठीक है, अगर शून्य नहीं होगा तो फिर क्या होगा, देखिए, ये कोई ई है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा, ये मान के चलिए पृष्ठ के साथ किस थीटा कोण पे है, पृष्ठ के साथ क्या है, थीटा कोण है, यहां की ओर पृष्ठ है, पृष्ठ के साथ थीटा कोण बना रहा है। ये पृष्ठ है, वैद्युत क्षेत्र इसके लंबवत न होकर इसके साथ क्या तिरछा है, इसके थीटा कोण बनाते हुए, ये कोण, ये पृष्ठ और ये जो कोण बना रहे हैं, ये कितना बना रहे हैं, थीटा कोण बना रहे हैं। तब कंडीशन, अगर थीटा कोण बनाते हैं तो यहाँ की ओर क्षैतिज घटक इसका क्या हो जाता है, ई कॉस थीटा, 11th में सब पढ़ा आपने, ई कॉस थीटा, और लंबवत घटक ये आपके पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया ई का, और वर्टिकल कंपोनेंट ई साइन थीटा। क्लियर है। अब देखिए, अब इसका मतलब वैद्युत क्षेत्र के आपके पास यहां अगर थीटा कोण पे होगा, वैद्युत क्षेत्र पृष्ठ के साथ किसी एंगल पर होता, थीटा कोण पर होता, तो यहां के अनुदिश आपके पास एक क्या हो जाता, यानी पृष्ठ के अनुदिश यानी पृष्ठ के समांतर, यहां मैंने पृष्ठ माना था, आई बात में, ये वाला क्या अनुदिश आपके पास क्या हो जाता, एक कंपोनेंट हो जाता ई कॉस थीटा। अब देखिए ई कॉस थीटा यहां की ओर है, अगर किसी चार्ज को मैं यहां से यहां की ओर लाता तो ई कॉस थीटा के विरुद्ध मुझे क्या करना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है। इस चीज को समझिए, ई कॉस थीटा के विरुद्ध मुझे क्या करना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है।
जो कि हमने जो परिभाषा लिखी थी उसके क्या है, खिलाफ है। वहां किया गया कार्य कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। आई बात समझ में? तो इसका मतलब ये आपके पास इसके साथ ई कैसा होना चाहिए, 90 होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए 90 होगा तो यहां की ओर ई है, ई यहां की ओर। तो यहां इसके साथ आपके पास कितना कोण बना रहा है, 90 अंश का कोण। पृष्ठ के साथ कितने अंश का कोण बना रहा है, 90। अब देखिए, अब इसका यहां की ओर घटक अगर ऑलरेडी 90 पे है, आई बात में, यहां की ओर घटक कितना होगा, 0। क्यों, इसको अगर ई कॉस थीटा ही मानते हैं आप, थोड़ी देर के लिए मान के चलिए अपने समझने के लिए। वैसे तो अगर लंबवत है तो आपके पास क्या क्षैतिज घटक होता ही नहीं है। फिर भी किसने कहा मान ले, आई बात, वैसे नहीं होता, दिमाग में रखिए ये चीजें। ठीक है, आपने 11th में पढ़ा है। फिर भी अगर किसने कहा मैं अब इसके साथ कितना कोण बना रहा, थीटा की जगह अब कितना हो गया 90, तो कॉस 90, आई बात समझ, तो कॉस 90 0, तो ये पूरा क्या हो जाएगा 0 हो गया। बहुत इजी, बस आना चाहिए समझ में, आई बात में, मजा आना चाहिए। अब देखिए वही तो कहा है, समांतर या अनुदिश घटक हमारे पास क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। क्लियर है, अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब देखिए, अब लेकिन इसको उस बच्चे को समझ में नहीं आएगा जिसको वेक्टर नहीं आता होगा 11th का, आई बात समझ। अब जब मैं 11th से स्टार्ट करूंगा 11th की वीडियो बनाना, आई बात समझ में। अब देखिए कब से बनते हैं, तो वेक्टर को बहुत अच्छे से समझाया जाएगा, वहां आप देखिएगा। अब तीसरा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी पूछ सकता है 1 नंबर के 2 नंबर के में, या किसी कंपटीशन में पूछ दिया, आई बात में, या इससे रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल बन गए। अब ये कहता चालक का पृष्ठ, कोई चालक है, आई बात में, उसका पृष्ठ क्या होता है, हमेशा ध्यान रखिए समविभव पृष्ठ होगा, आई बात में। अब कोई भी चीज होगा कहते हैं या कुछ होगा कहते हैं, उसके पीछे आप जाइए कि क्यों होगा ऐसा, आई बात समझ। ऐसा में अगर आप बच्चे क्या, हाँ चालक का पृष्ठ समविभव पृष्ठ होता है, वो रट्टा मार दिया, ठीक है, उसके पीछे कॉज क्या है, आई बात, कारण को जानिए, आई बात समझ। अब देखिए ये वैसे तो अचालक है, प्लास्टिक है मार्कर, थोड़ी देर मान के चलिए कोई चालक है, आई बात में। अब इस चालक पे अगर आपने कहा कि इस बिंदु पर आपके पास क्या है, विभव 50 वोल्ट है, और इस बिंदु पर विभव आपके पास कितना 30 वोल्ट है। क्लियर हो गया। अब आपने कहा तो क्या होगा, हमें मालूम है विभव में, वहां पहली वीडियो देखिए उसको मैंने बता रखा है, आवेश हमेशा कहां से, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होते हैं। आवेश हमेशा क्या होगा, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होगा। तो जैसे अगर आवेश तब तक प्रभावित होगा जब तक कि आपके पास विभव क्या ना हो जाए, समान ना हो जाए। अगर ऐसी कोई कंडीशन आते हैं तो आवेश क्या होने लग जाएगा, प्रवाहित होने लग जाएगा, आई बात, और तब तक प्रवाहित होगा जब तक कि आपके पास विभव क्या ना हो जाए, समान ना हो जाए। तो इसका मतलब ये तुरंत इसको क्या कर देगा, हर जगह हर बिंदु पर विभव क्या कर देगा, समान कर देगा। इसलिए चालक का पृष्ठ आपके पास क्या होता है, समविभव पृष्ठ होता है, आई बात समझ। तीसरा हम लिखेंगे चालक का पृष्ठ, चालक का पृष्ठ कैसा होता है, समविभव पृष्ठ होता है, समविभव पृष्ठ होता है। ठीक है बच्चों, थैंक यू, उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और कमेंट भी करिए अगर आप लोगों के कुछ कमी रह गई है तो तब भी कर दीजिए, आई बात में, उसको सुधार होगा। ठीक है, थैंक यू।